सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। फ्रेंड्स, कभी कभी आपके मन में यह सवाल तो आता ही होगा कि यह दुनिया शुरू कैसे हुई, इसको सबसे पहले किसने बनाया, ये हम सब लोग कहां से आए हैं। जी हां, मैं शैलेंद्र भारती इसी बात को लेकर के आया हूं और इस कथा को मैं लाया हूं मत्स्य पुराण से, जिसमें लगभग सारे उत्तर दिए गए हैं। इनफैक्ट आज की कथा के कारण ही इस पुराण को मत्स्य पुराण कहा जाता है। कहते हैं कि विष्णु जी सबसे पहले मत्स्य यानी कि एक मछली के रूप में ही आए थे और उस समय पर हमारी सृष्टि पहले खत्म हुई थी और उसके बाद एक महाप्रलय यानी कि भयंकर बाढ़ आई थी और फिर से सृष्टि की रचना आरंभ हुई थी। इस कथा के कई अलग अलग रूप आपको अलग अलग पुराणों में मिलेंगे। आइए सुनते हैं इस कथा को। तो ये बात वैसे बहुत पुरानी है। जब सूर्य जी के पुत्र वैवस्वत मनु ने एक तपस्या करने की सोची, अपना सारा राजपाट छोड़कर वे तपस्या में लग गए। कई सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने आए और उनसे वर मांगने को कहा। तब मनु ने उनसे यह वर मांगा कि जब धरती पर प्रलय आए तो वे पूरी धरती की रक्षा करने में समर्थ हों। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। समय बीता। एक दिन मनु जी अपने आश्रम में पितृ तर्पण कर रहे थे। तब उनकी हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर मनु के मन में दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडल में डालकर उसे बचा लिया। पर एक ही रात में वह मछली 16 उंगली बड़ी हो गई और रक्षा कीजिए ऐसा कहने लगी। तब राजा ने उस मछली को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। पर एक ही रात में यह मछली 3 हाथ बढ़ गई। तब इस मछली ने फिर से मनु महाराज से प्रार्थना की, राजन, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। तब मनु ने उस मछली को कुएं में रख दिया, पर वह मछली कुएं से भी बड़ी हो गई। मनु ने फिर उसे एक सरोवर में डाल दिया। उसका आकार फिर बढ़ गया। मछली मनु को फिर से पुकारने लगी, नृपश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए। अब कोई उपाय नहीं दिखा तो मनु ने मछली को गंगा में छोड़ दिया। मछली ने वहां और भी विशाल रूप धारण कर लिया। तब मनु ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मछली ने पूरे समुद्र को ही ढक दिया, तब मनु ने डरते हुए उससे पूछा, आप कोई असुर राज तो नहीं हैं? मनु के मन में शक हो आया कि कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं जिसका साइज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कहने पर मनु के सामने भगवान वासुदेव आए। मनु जनार्दन के रूप को पहचान चुके थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वासुदेव ने एक मछली के रूप को क्यों धारण किया हुआ था। तब मनु को समझाते हुए वासुदेव बोले, भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और काननों के साथ ये पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। वासुदेव मनु को वार्निंग देते हुए बता रहे थे कि आने वाले समय में पूरी पृथ्वी, इसके सभी जंगल पानी में डूब जाएंगे। ये उसी आने वाली भयंकर बाढ़ की ओर इशारा था। वासुदेव आगे बोले, इस कारण संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुवृत जितने स्वेदज, अंडज और उद्भिज जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सबकी रक्षा करना राजन। भगवान एक नौका की बात कर रहे थे जिसमें सभी प्राणियों को लेकर मनु को उन सब की रक्षा करनी थी। इस दुनिया में अलग अलग तरीके से प्राणी पैदा होते हैं, कुछ हमारे जैसे, कुछ अंडों से और बाकी के दूसरे तरीकों से। सभी प्राणियों को बचाया जाएगा तभी तो सृष्टि का फिर से निर्माण होगा। और केवल प्राणियों की ही बात नहीं थी, साथ में नौका के अंदर वनस्पतियों के बीज, औषधियां, चारों वेद और पुराण को भी बचाने के लिए कहा गया। वेद और पुराण को इसलिए बचाना था कि प्राणी यदि बच भी गए पर जीवन के लिए ज्ञान यानी कि नॉलेज ही नहीं बची तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। विष्णु जी ने मनु को आगे समझाया कि इस प्रलय काल में जब इस तरह से सारी पृथ्वी डूब जाएगी, तब तुम्हारे द्वारा ही फिर से सृष्टि का प्रारंभ होगा और मैं वेदों का प्रवर्तन करूंगा। ऐसे बताकर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में वहीं अंतर्धान हो गए। जैसा बताया गया वैसा ही हुआ दोस्तों। कुछ समय के बाद पूरी की पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। एक नौका मनु के पास आई। मनु उसके लिए तैयार थे।
जैसा कि उन्हें बताया गया था उसी तरह से सब प्राणी, बीज, औषधि इत्यादि सब कुछ मनु ने उस नौका में रख दी थी। समय बीतने के बाद पानी का लेवल जब कम होने लगा, पृथ्वी पर धरती फिर से दिखने लगी, तो मनु ने फिर से सृष्टि की रचना आरंभ की। फिर से दुनिया में वेदों का प्रचार किया गया, बीजों से फिर से वेजिटेशन उगाई गई, औषधियों से लोगों को ठीक किया गया और फिर से दुनिया प्रारंभ हुई। दोस्तों, ये थी वो कथा जिसमें हमारे वर्ल्ड की एक बिगिनिंग की बात की गई है। पर यह सबसे पहली बिगिनिंग नहीं थी, ये तो खत्म होने और फिर से शुरू होने की एक साइकिल है। सबसे पहली बिगिनिंग के लिए कई और कथाएं हैं जिनमें आपको जानकारियां मिल जाएंगी, परंतु सबसे बड़ी बात जो कथा में सबसे पहले आई थी, मनु को तो नहीं पता था कि पृथ्वी पानी में डूबने वाली है। तब उसने तपस्या क्यों की और ब्रह्मा से पूरी धरती को बचाने के लिए वरदान क्यों मांगा था? ऐसा क्या हुआ कि उनके मन में यह बात आई? इसी में हमारी कथा की आज की सीख है। कई बार भगवान आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, उसी काम को सूक्ष्म यानी कि सटल तरीके से वे हमारे मन में डालते हैं। फिर उस काम के लिए आपके मन में संकल्प पैदा होता है और तब जाकर भगवान की कृपा से आप वो काम करते हैं। ऐसा लगता है कि आप स्वयं कर रहे हैं, परंतु भगवान आपसे वो करवा रहे होते हैं, जैसे कि मनु से करवाया। हां, इसके लिए आपको उस काम के लायक तो होना ही पड़ता है, वरना भगवान आपको चुनेंगे क्यों? है ना दोस्तों? बड़ी कमाल की बात है। आशा करता हूं आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा। दोनों की मुलाकात नशीली, नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, युड़लही, 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 युड़लही। सुबह तक भी ना उतरेगा नशा ये इस पल का, इसमें जी ले क्या करना है वादा ये कल का। सुबह तक भी ना उतरेगा नशा ये इस पल का, इसमें जी ले क्या करना है वादा ये कल का। तेरी ही खातिर ये जाम है छलका। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। मेरी आंखों से कम गहरा नशा पैमानों का हो, मेरी आंखों से कम गहरा नशा पैमानों का, इनमें ही तो डूबना चाहे दिल मेहमानों का। तेरी खातिर है तोड़ा ये ख्वाब दीवानों का। हाय मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा।
दोनों की मुलाकात नशीले नशे की ये बरसात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। नैन बंजारों में मुश्किलें आ बैठी हैं, इश्क बेचैनी की ये तलब ला बैठी है। ऐसे ना यूं देखो देखो जानम, ऐसे ना यूं देखो जानम, हो ना जाए हम भी तेरे जानम, ऐसे ना यूं देखो जानम। कभी आंखों से ये बयां करे मेरी आदतें, दिल है यही अब बेजुबान तेरी रात के। जैसे हमदम मिले कैसे हरदम मिले, इतनी हंसी हो फिर ये सादगी है कैसे। आसमां मेरा है दिल जो ये तेरा है, उड़ रहा मैं हद तोड़े दिल पे जाने जा, धुन तेरी आ बैठी है। ओ, इश्क बेचैनी की ये तलब ला बैठी है। ऐसे ना यूं देखो देखो जानम, ऐसे ना यूं देखो जानम, हो ना जाए हम भी तेरे जानम, ऐसे ना यूं देखो जानम। इश्क हदे तेरे नाम करे और सांस सांस तेरे नाम करे, हमदम मेरे जानम मेरे जानम। इश्क हदे तेरे नाम करे और सांस सांस इल्जाम करे, हमदम मेरे जानम। ये तलब ला बैठी है, ये तलब ला बैठी है, इश्क बेचैनी की ये जिंदगी खा बैठी है। देखो देखो जानम, ऐसे ना यूं देखो जानम। बरस रही है काली पतरिया रे, बरस रही है काली पतरिया रे। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरस रही कली कली में भौरा बोले, मोर पपी हो कागज बोले। कली कली में भौरा बोले, मोर पपी हो कागज बोले। चांद चांद पे मोती पड़े हैं, साजन से सजनी क्यों बोले। कायमी है ओ मन के
झूरी उठी बरस रही आई हुई मैं नूरी मस्तियाँ झूम रही घर घर में खुशियाँ आज तारा ने कहाँ चलाई मानो स्वर्ग बनिया रे चमक रही है हाथ की ज्योति बन के बिजुरिया रे बिजुरिया रे बदरिया रे बरस रही है काली बदरिया रे रिम झुम रिम झुम रिम झुम बरस रही फिर हुई शाम मेरे दिल को दुखाने के लिए फिर हुई शाम मेरे दिल को दुखाने के लिए चांद निकला है तेरी याद दिलाने के लिए फिर हुई शाम मेरे दिल को दुखाने के लिए फिर हुई शाम दिल यही सोच के सीने में छुपाया रब ने दिल यही सोच के सीने में छुपाया रब ने एक लहद चाहिए थी गम को दबाने के लिए एक लहद चाहिए थी गम को दबाने के लिए फिर हुई शाम था मुक़द्दर में नहीं इसलिए वो छोड़ गया था मुक़द्दर में नहीं इसलिए वो छोड़ गया है नहीं कोई वजह उसको भुलाने के लिए है नहीं कोई वजह उसको भुलाने के लिए चांद निकला है तेरी याद दिलाने के लिए फिर हुई शाम मेरे दिल को दुखाने के लिए फिर हुई शाम